जिक्र है, एक भेड़िया था। वो हमेशा भूखा रहता था। वो बहुत खाना खाता था, मगर उसका पेट कभी नहीं भरता था। एक दफ़ा वो जंगल में इधर उधर अपना शिकार तलाश कर रहा था कि अचानक उसकी नज़र एक घर पर पड़ी। वो करीब गया और उसने घर के अंदर झांका। उसने देखा कि एक बकरी अपने 7 बच्चों के साथ रहती है। अरे वाह, ये तो मेरे पूरे हफ्ते के खाने का इंतजाम हो गया। वो खुशी खुशी सुबह होने का इंतजार करने लगा। सुबह बकरी अपने बच्चों को अलविदा कह रही थी। मेरे प्यारे बच्चों, मैं मार्केट जा रही हूँ। तुम सब अपना ख्याल रखना। कोई भी आए दरवाजा नहीं खोलना। जी अम्मी। बकरी घर से निकल गई। भेड़िया दूर से खड़ा हुआ बकरी को जाता हुआ देख रहा था। उसने सोचा कि अंदर जाने के लिए बकरी के बच्चों को बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं है। सबसे अच्छा तरीका इनको खाने का है कि मैं अपना भेष बदल लेता हूँ। उसने सबसे पहले पुराने कपड़े पहने, फिर उसने अपने कान नीचे किए, फिर पेड़ की मदद से उसने अपने नकली सींग लगाए, फिर उसने अपने पाँव आटे की मदद से सफेद कर लिए और एक जगह से एप्पल पाई चुरा ली। अब मैं अपनी आवाज को भी चेंज कर लूंगा। अब मैं अपनी दादी माँ जैसी आवाज बनाऊंगा। भेड़िया बकरी के घर पर आया और दरवाजा खटखटाने लगा। तमाम बच्चे दरवाजे की तरफ भागते हुए आए। एक बच्चा दरवाजा खोलने ही वाला था कि दूसरे ने कहा, रुको, तुम्हें ऐसे दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। तुम्हें पहले पूछना चाहिए, कौन है? ये मैं हूँ, तुम्हारी दादी अम्मा। मेरे प्यारे बच्चों, दरवाजा खोलो। आप हमारी दादी अम्मा नहीं हो सकती। वो तो बहुत दूर रहती है। मैं बहुत दूर का सफर तय कर आई हूँ मेरे प्यारे बच्चों। चलो दरवाजा खोलो, हम पार्क चलते हैं। सारे बकरी के बच्चे नीचे झुके और दरवाजे के नीचे से पैर देखने लगे। इसके पैर तो वो बिल्कुल सफेद हैं, हमारी तरह, मगर इसके नाखून बहुत बड़े हैं, बिल्कुल भेड़िए की तरह। जब बकरी के बच्चों ने दरवाजा नहीं खोला तो भेड़िए ने उन्हें एप्पल पाई की खुशबू सूंघाई। देखो, मैं तुम लोगों के लिए इतना अच्छा एप्पल पाई बना के लाई हूँ। जरा इसकी खुशबू तो सूंघो। बच्चों ने एप्पल पाई की खुशबू सूंघते ही दरवाजा खोल दिया। दादी अम्मी, दादी अम्मी, दादी अम्मी, चलिए पार्क चलते हैं। वापस आकर एप्पल पाई खाएंगे। बहुत भूख लग रही है। अब तो सब्र नहीं हो रहा मुझसे। जब भेड़िया चल रहा था तो उसके कपड़े पेड़ की टहनी में अटक कर उतर गए। उसे पता ही नहीं चला। बकरी के बच्चे ये सब देखकर हैरान हो गए और वहीं रुक गए। ये तो भेड़िया है, भागो भागो। अरे ये तो भेड़िया है, भागो भागो। भेड़िया समझ चुका था कि वो पकड़ा गया है, तो वो अपने असली रूप में आ गया और एक एक करके तमाम बच्चों को पकड़ लिया।
उनमें से एक बच्चा बचकर भाग गया। भेड़िया बाकी 6 बच्चों को अपने घर ले गया। जो बच्चा बच गया था वो भागकर अपने घर जा रहा था ताकि अपनी अम्मी को सब कुछ बता दे। दूसरी तरफ जब बकरी अपने घर आई तो दरवाजा खुला हुआ था। वो परेशान हो गई। वो घर के अंदर गई। घर में कोई नहीं था। उसने अपने बच्चों को आवाजें दी। मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ हो तुम लोग? कहाँ चले गए तुम लोग मेरे प्यारे बच्चों? वो घबराकर घर से बाहर निकली। रास्ते में उसने भेड़िए के पैरों के निशान देखे। अरे नहीं, ये तो भेड़िए के पैरों के निशान हैं। उसने भेड़िए के पैरों के निशानों का पीछा किया, मगर थोड़ी देर में वो गायब हो गए और बकरी रोने लगी। भेड़िया मेरे बच्चों को खा गया। अब मैं क्या करूंगी? मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम लोगों को कहाँ ढूंढूंगी? जो बच्चा बच गया था वो भागता हुआ आया। मेरे प्यारे बच्चे, क्या हुआ था? मुझे बताओ सब कुछ। कहाँ है तुम्हारे बाकी बहन भाई? अम्मी, आपके जाने के बाद भेड़िया आया था। उसने हमारी दादी अम्मा का रूप धारा हुआ था। वो धोखे से हम सारे बहन भाइयों को अपने साथ ले गया। बकरी और उसका बच्चा भागते हुए भेड़िए के घर की तरफ जाते हैं। जब वो वहां पहुंचते हैं तो अंदर से बकरी के बच्चों की आवाजें आ रही होती हैं। हमें बहुत ही समझदारी से काम लेना होगा। बकरी ने एक मंसूबा बनाया जिससे वो अपने बच्चों को बचा सके। बकरी और उसके बच्चे ने हाथों की मदद से भालू की परछाई बनाई। भेड़िया जो बच्चों को खाने ही वाला था, वो भालू की परछाई देखकर डर गया। अरे ये क्या? ये तो भालू है। मैं एक भालू हूँ। यहाँ से मुझे भेड़िए की खुशबू आ रही है। आज तो मैं भेड़िया खाऊंगा। बड़ा मजा आएगा। भेड़िया वहां से डरकर ऐसा भागा कि फिर कभी वापस नहीं आया। अम्मी, अम्मी, प्यारी अम्मी, आप आ गई। प्यारी अम्मी, आपने हमें बचा लिया। प्यारी अम्मी, आपने हमें बचा लिया। उस दिन के बाद से बकरी और उसके बच्चे हंसी खुशी रहने लगते हैं।